है। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कोई भी रूप बनाने को तैयार हो जाते हैं, और इस रूप को भगवान का वात्सल्य रूप कहा गया, क्योंकि नरसिंह अवतार धारण करके भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर चाटा था। नरसिंह भगवान इतने क्रोध में थे कि किसी से भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। यहां तक कि लक्ष्मी जी भी आई, वे भी हार मानकर चली गई। लेकिन जैसे ही उनके भक्त प्रहलाद उनके आगे लेटे, भगवान ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया और कहने लगे कि मुझे माफ कर दे, मुझे आने में बहुत देर हो गई, मुझे बहुत कष्ट झेलने पड़े। भगवान प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांगो। प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ये वर दे दो कि मुझे कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। निष्काम भक्ति का वर मुझे दे दो। और प्रहलाद जैसे भक्तों ने ही भगवान को बांध रखा है। प्रहलाद जी आज भी चिरंजीवी हैं, वे आज भी प्रभु को जहां बुलाते हैं भगवान दौड़े आते हैं। भगत तो कहते हैं दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, लेकिन प्रहलाद जैसे भक्त कहते हैं तेरी डोरी मेरे हाथ। तो ऐसे भक्तों के प्रेम के बंधन में भगवान स्वयं बन जाते हैं। अब अष्टम स्कंद में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की प्रसंग सुना रहे हैं। एक हाथियों का राजा जो त्रिकूट पर्वत पर रहता था, एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सरोवर में स्नान कर गया। खूब आनंद ले रहा है, कभी सूंड में पानी भरकर पत्नियों की तरफ फेंकता है तो कभी बच्चों की तरफ। लेकिन तभी आनंद में एक बाधा आती है। सरोवर में एक ग्राह आता है, मगरमच्छ आता है, वह उस गजेंद्र के पांव को पकड़ लेता है। वह गजेंद्र पहले तो प्रयास करता है कि छोटा सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं इतना बड़ा हाथी। लेकिन जब देखता है कि मेरा पूरा जोर व्यर्थ जा रहा है, तो वह अपनी पत्नियों को आवाज लगाता है कि मेरी रक्षा करो। तो पत्नियां कहती हैं कि हे नाथ, हम आपको छुड़ाने आ तो जाएं, पर क्या पता कि वह आपका पैर छोड़कर हमारा पैर पकड़ ले। वो पत्नियां जो जन्म जन्म का साथ निभाने का वचन देती हैं, क्योंकि जब ब्राह्मण फेरों के समय सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें 7 जन्मों तक साथ देने का वचन निभाया जाता है। आज वो पत्नियां कह रही हैं कि हम छुड़ाने आ तो जाएं, लेकिन अगर आपका पैर छोड़कर हमारा पकड़ लिया तो वह एक आशा की किरण लेकर अपने बालकों की तरफ देखता है। बालकों, मेरी रक्षा करो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। एक माता पिता अपने बच्चों का जीवन बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, खुद भूखे रह लेते हैं, लेकिन कभी बच्चों को भूखा रहने नहीं देते। वो माता पिता पहले अपने बच्चों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं, लेकिन विवाह के बाद वही बच्चे अपने माता पिता को भूलकर अपनी इच्छाएं, अपने बच्चों की इच्छाएं पूर्ण करने में लग जाते हैं। आज गजेंद्र बड़ी आशा से कहता है, पुत्रों मेरी रक्षा करो। तो बालक सोचते हैं, अरे
जिस माँ ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी उसने साथ नहीं दिया। तो बालक कहने लगे, पिताजी चिंता मत करो, आपके जाने के बाद हम सब संभाल लेंगे। और शास्त्र कहता है, आशा परमम दुखम, किसी से आशा करना, किसी से उम्मीद करना ही सबसे बड़ा दुख है। अब गजेंद्र तो पानी का पशु नहीं है, उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही है। और ग्राह जो कि पानी का पशु है, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है। जब कोई नजर नहीं आया, अपना जोर भी खत्म होता नजर आया, थक कर हार गया जब उसने कहा मेरे बस की बात नहीं, तब उसने प्रभु को पुकारा। तो कौन आया उसकी रक्षा करने? बैकुंठ से साक्षात हरि उसकी रक्षा करने दौड़कर आ रही है, बिना पीतांबर पहने, यहां तक कि गरुड़ को भी साथ नहीं लिया। आज प्रभु को गरुड़ की गति धीमी लग रही थी कि कहीं मेरा भक्त डूब ना जाए। गरुड़ को भी छोड़ दिया, यहां तक कि पांव में पादुका भी नहीं पहनी, नंगे पांव दौड़े चले आ रहे हैं। और इसी को भगवान का, हरि रूप भगवान का अवतार माना गया। और जब गजेंद्र ने भगवान को दूर से आते देखा तो सरोवर में से कमल का फूल लिया और भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। है कोई जो एकदम तैयार रहता हो किसी की रक्षा के लिए? 10 बार भी जाकर दुनिया से मांगोगे तो वो नहीं देंगे, अगर दे भी देंगे तो कितनी बार तुम्हें सुनाएंगे। लेकिन वो प्रभु जो लेते कम हैं और देते ज्यादा हैं, आज दौड़ कर आए और अपने भक्त की रक्षा की। ऐसा संसार में कहीं भी कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। और खासकर दुख में जब कोई विपदा आती है तो सब छोड़कर भाग जाते हैं। गजेंद्र ने अपनी पत्नियों से, अपने बालकों से जितनी आशा रखी वह सब व्यर्थ गई। एकमात्र भगवान ही हैं जो हमारी हर पल रक्षा करते हैं। अब श्री सुखदेव जी अष्टम स्कंद में राजा परीक्षित को समुद्र मंथन की कथा श्रवण करवा रहे हैं। देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन हो रहा है। वासुकी नाव को रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत को बीच में रखा गया। एक तरफ से उस रस्सी को दैत्य खींच रहे हैं और दूसरी तरफ से देवता। लेकिन जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान ने कच्छप रूप बनाया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। और ये भगवान के 24 अवतारों में से एक है। बोलिए कच्छप रूप भगवान की जय। अब जब समुद्र मंथन हो रहा था उसमें से जो भी वस्तुएं निकलती वे दैत्य और दानव आपस में बांट लेते। सबसे पहले विष निकला जिसे भोले बाबा ने अपने कंठ में धारण किया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। कामधेनु गाय निकली जो ऋषि मुनियों को दे दी गई। ऐरावत हाथी निकला जो देवताओं को दिया गया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो दैत्यों को दिया गया। और पारिजात वृक्ष निकला
जिसे देवताओं ने लिया और हाथ में वरमाला लिए श्री लक्ष्मी जी निकली और उन्होंने नारायण जी के गले में वरमाला पहनाई। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और सबसे अंत में जब अमृत निकला तो दैत्य उसे लेकर भाग गए। जैसे ही धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर बाहर आए, दैत्य उसे लेकर भाग गए। अब देवता सोचते हैं कि अरे मेहनत तो हमने भी बराबर की है, और सारा का सारा अमृत लेकर दैत्य चले गए। तब उन्होंने जाकर प्रभु से कहा, तो भगवान कहते हैं यहाँ शक्ति नहीं युक्ति से कार्य करना पड़ेगा। तब भगवान ने बहुत सुंदर रूप, मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने देवताओं और दैत्यों से कहा, क्योंकि दैत्य भगवान के रूप पर मोहित हो गए, आसक्त हो गए, भगवान ने उन्हें कहा अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाओ। भगवान पहले देवताओं को अमृत पिलाने लगे, यह कहकर कि अरे ऊपर का तो बहुत पतला पतला है, जो नीचे का गाढ़ा होगा वह मैं दैत्यों को पिलाऊंगा। अब दैत्य भगवान की बात में आ गए। मोहिनी रूप भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, लेकिन एक दैत्य है, जब उसने देखा कि अरे ये तो पहले देवताओं को पिला रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया, राहु नाम का एक दैत्य। जब उस पंक्ति में भगवान अमृत पिला रहे थे और उस दैत्य ने भी उस अमृत को पी लिया, तो सूर्य और चंद्रमा चिल्लाए, अरे भगवान ये क्या कर दिया, ये तो दैत्य है, इसने अमृत पी लिया। तभी भगवान ने उसका वध करना चाहा, लेकिन अमृत पीने के प्रभाव से वह मरा नहीं, उसके दो टुकड़े हो गए। वही राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं। और जब वो सूर्य के समक्ष आते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है, और चंद्र के सामने आते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने उनकी शिकायत की थी, तो आज भी वे सूर्य और चंद्रमा से वैर भाव रखते हैं। और 12 वर्षों तक यह देवासुर संग्राम चलता रहा, और 12 वर्षों में 4 बार इस अमृत कलश को छुपाकर रखा गया, नासिक में, उज्जैन में, प्रयाग में और हरिद्वार में। और इन्हीं चारों स्थानों पर आज हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, देवासुर संग्राम हुआ, क्योंकि अमृत पीने के प्रभाव से देवता जीत गए और दैत्य हार गए। दैत्य हार तो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। शुक्राचार्य जी ने उनसे अनेक यज्ञ करवाए। नित्य संजीवनी विद्या के आधार पर उन्होंने सब दैत्यों को फिर से जीवन दान दिया। ब्राह्मणों को दान करवाए, जिसके प्रभाव से, इतने पुण्य करने के प्रभाव से वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए। एक तेजो में रथ मिला उन्हें। जब फिर से देवासुर संग्राम हुआ, दैत्यों ने जाकर फिर देवताओं पर आक्रमण किया, तो उस युद्ध में दैत्य जीत गए और देवता हार गए। स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो गया। अब देवता इधर उधर भाग रहे हैं। जब वे बुरी तरह हार गए, स्वर्ग का आसन छिन गया, तब वे अपने गुरु के पास जाकर कहते हैं कि हमारी रक्षा करो। तो उनके गुरु बृहस्पति कहते हैं, तुम केवल दुख के समय में मेरे पास आते हो, तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता। अरे तुम्हें तो राज्य मिला था, तुमने भोग के बल पर, भोग विलास में उसे खो दिया। और दैत्य जो हारे हुए थे, उन्होंने अपने गुरु का सहारा लिया, योग किया। जो योग करेगा वो
कुछ पा जाएगा और जो भोग करेगा वो सब कुछ खो देगा। आज गुरु बृहस्पति कहते हैं मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं करता। केवल दुख में अपने गुरु के पास जाओगे तो गुरु भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी, क्योंकि सुख आते ही हम उन्हें भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे कारण हुआ, ये जो मिल रहा है हमारा कारण है, हमने मेहनत की। लेकिन जब दुख आता है तब हम अपने गुरु की शरण में जाते हैं। अब देवता जाकर तंद्राओं में छिप गए। देवताओं की माता अदिति बहुत दुखी है। उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि से कहा कि मेरे पुत्रों का दुख दूर कीजिए। तो कश्यप ऋषि ने उनसे पयोव्रत करने को कहा। उन्होंने कहा जब आप इस व्रत को करेंगी तो आपके पुत्रों का दुख दूर करने के लिए भगवान आपके यहाँ अवतार लेंगी। उधर बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर रहा है, 99 यज्ञ पूरे कर चुका है। वह 100 यज्ञ कर रहा है, अंतिम आहुति चल रही है। तभी पयोव्रत के प्रभाव से माता अदिति के सम्मुख श्री वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए वामन रूप भगवान की जय। इंद्र 100 यज्ञ कर रहा है। बड़ा सुंदर रूप भगवान का, 2 फुट कद है भगवान का, घुंघराले बाल हैं। भगवान का प्रवेश होता है। आज राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान आ रहे हैं। सब उस रूप को देख रहे हैं, मोहित हो रहे हैं। अरे छोटा सा बाल ब्रह्मचारी, आज वामन रूप को कहते हैं गुरु बृहस्पति कि जाओ किसी बड़े यजमान से भिक्षा मांग कर आओ। अब वामन भगवान सोचते हैं कि इस समय पूरे त्रिलोकी का राजा तो राजा बलि है, तो लगता है गुरु मुझे उनके पास जाने के लिए ही कह रहे हैं। आज राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए वामन भगवान चल पड़े नर्मदा नदी के तट पर, जहां राजा बलि यज्ञ कर रहा है। 100वां यज्ञ है, अंतिम आहुतियां डाली जा रही हैं और आज प्रवेश हो रहा है वामन भगवान का। वामन भगवान आज राजा बलि के द्वार पर पहुंचे हैं। आप सबके मध्य में भी वामन भगवान प्रकट हो चुके हैं। बोलिए वामन रूप भगवान की जय। हरि वामन का भेष बनाए, हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के घर में आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के घर में आए।
राजा के घर में आए, हरि मामन का वेश बनाए, बलि राजा के घर में आए। गले माला पड़ी, झोलिका में धरी गले माला पड़ी, झोलिका में धरी गले माला पड़ी, झोलिका में धरी गले माला पड़ी। माला बगल में दबाए, माला बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए, बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि मामन का वेश बनाए, बलि राजा के घर में आए, हरि मामन का वेश बनाए, बलि राजा में आए। माथे तिलक सोहे, सर पे चोटी सोहे, माथोरे सिर पे चोटी सोए, माथे तिलक सोहे, सिर पे चोटी सोहे, माथे तिलक सोए, सिर पे चोटी सोए, हाथों में कमंडल सुहाए, हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए, हाथों में कमंडल सुहाए, बलि
हरि राम का वेश बना जाके घर में आए बलि राजा के घर में आए बलि राजा के द्वारे आए बड़ा सुंदर